गहलोत पहुंचे हैं किशनगढ़, समर्थन में की जा रही है जनसभा। इस कौम में बराबर को दर्जो देगा डॉक्टर विकास चौधरी। मैं बतावन तो घनी बातें और बताऊं हमारा मन में है, क्योंकि मैं बाहर जुड़े लोग उन्हें डॉक्टर विकास चौधरी जी लगभग 10 साल जुड़े हूँ और चाहते ही थे और पहचान कर लीजो। रात की 11 बजे भी फोन करी तो नाम पहली थे बोल रहे फोन जी के पहली है बोल गए आप फरलाना साहब बोलो सी जीवन जी डॉक्टर विकास, वो डॉक्टर नहीं था वो विकास बोल रही है ते फोन करो पहली था का नाम आगे लोगों से था कि कहानी गुण बताओ जी पहली नाम बोले और आपने कहीं चाहे फेरू और यान को गरीब को बेटो और यान किसान को बेटो इस माटी को लाल इस किशनगढ़ को सपूत मैं आपने हाथ जोड़ निवेदन करूं कि डॉक्टर विकास चौधरी जी ने आपको भारी बहुमत के साथ में आपको वोट और समर्थन दे और राजस्थान की विधानसभा में भेजनी है। और कई बार क्या है हेलो पादरी क्या है मैं तुम्हें सही सही बात बता रही हूँ कि 210 गाँव की गांव में ढाणी में अतरी जबरदस्त यान की मेहनत की कर मैं लगभग 47-48 साल हमारी उम्र है। 30 साल को मैंने राजनीति में छोटे मोटे कार्यकर्ता की गिनती में हूँ पर मैंने बोला जाएगा यान को किसान को नौजवान बेटो सपूत मैं बोल देखे हुए इसलिए हमारा मोती भी महंगा एक किसान एक 36 कौम का नागरिक एवं से भी सब ज्यादा महंगा पे हो और था को पूरा आशीर्वाद रखो और 36 कौम से मैं हाथ जोड़ निवेदन करूं और रतन गुजर का निवेदन करे कि भाई डॉक्टर विकास चौधरी ने अपनो मत अपनो समर्थन जोरदार ढंग दे और राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने है भाई लोगों। और अब 25 तारीख ने एक नाक एक साथ मिली 36 कौम का भाई ने साथ में ले और बता वोट देवा की मशीन है बिका सामने हाथ को निशान ले लो और भी हाथ का निशान का सामने बटन जोर दबाने जो टी की आवाज जयपुर और दिल्ली तक जानी जा योगा अपन निरादन हो गया आज भी मशीनों वोट देवा आ गया ना पहले तो बयान का मोड़ लगा हुआ मशीन पर जो हाथ का सामने बटन लगा हुआ बोले टी तो वो नरों को बोलने की टिकट बुलानी है अगर जयपुर दिल्ली तक वह जाएगा वोट विकास ही ला के दिखेगा भाई है ना। तो हमारा भाई लोगों मैं पूरी बात कई कहानी है अपनी जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद विकास चौधरी जिंदाबाद नथुराम जी सिनोदिया अशोक जी गहलोत अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद अशोक जी गहलोत महात्मा ज्योतिबा फुले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद अशोक गहलोत अशोक गहलोत कट मारे चलावा कसी चलावा चाहे बारिश का मैं बरसात में चौमासा में तड़े पानी चले और किसान की मारा की इतनी हालत खराब है घर जाओ भी 500 रुपये वो तरपाल तान और पहले रोटी बनावा वो आदमी है वो हमारा किसान वो हमारी 36 कौम को आदमी यही बात ने ये तरपाल के नीचे रोटी बना रहे खावा ने ये मूंग की फसल ने ज्वार ने बाजरा ने क्या
चौमासा कमाया, ऊंधा कमाया और शाला कमाया। तने जाना कि है तो एसी कमाया, फिर लांडा बंगला रह जाएगा, एसी चलाते भी शाला कमाया, गर्म हो जा। और ये हमारा भाई को माइनस 0 डिग्री रहे तापमान, ठीक है मैं भी आनंद करे। और अपना मुख्यमंत्री जी आ गया, एक ही बात सुन गया, मैं हमारी वाणी में यही समाप्त करूँ। राम राम सा राम राम। सभी बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें और रविंद्र रंगमंच के बाद तक जहाँ अगर मेरी आवाज जा रही है तो उन सभी बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि वे रविंद्र रंगमंच पंडाल में आने की कृपा करें, क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अति शीघ्र कुछ पलों में हमारे बीच पधारने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सचिन पायलट। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का आगमन हमारे मंच के हृदय स्थल पर हो चुका है। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। शांति रखें। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव हमारे किशनगढ़ के भीष्म पितामह, हम सबके लाडले बाबा श्री नाथूराम जी सिसोदिया साहब गहलोत साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। नाथूराम जी सिसोदिया साहब। विकास जी चौधरी दुपट्टा पहना कर स्वागत करेंगे। साफा वंदन अब मैं किशनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष, अराई ब्लॉक अध्यक्ष नाथूराम जी सिसोदिया साहब और विकास जी चौधरी साहब से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को हम भेंट करने की कृपा करें। दीपेंद्र जी हुडा साहब से भी निवेदन है कि अशोक जी गहलोत साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें और यह हल भेंट करें। लोकतंत्र के प्रमुख, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ श्री जसवंत सिंह जी दारा प्रेस क्लब के अध्यक्ष साहब का आभार व्यक्त करना चाहते हैं पत्रकार कॉलोनी के लिए। और साथ ही ये ख्याति नाम कार्टूनिस्ट भी है जसवंत सिंह जी दारा, उनसे अनुरोध है कि जल्दी आए ताकि समय का अभाव है।
ऐसी शांति बनाए रखे जिसे जिसे ना किसी से गिला, जिसे किसी से ना गिला ना शिकवा है। मेरे प्रदेश का हमदर्द मेरा मितवा है, मेरे प्रदेश का हमदर्द मेरा मितवा है। चलिए साहब, ब्लॉक अध्यक्ष शकील मोहम्मद जी और किशन जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब का माल्यार्पण करेंगे। शांति बनाए रखे। वह सब कार्यक्रम दो उद्बोधन के बाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा, जिसे जिसे ना किसी से गिला ना शिकवा है। मेरे प्रदेश का हमदर्द मेरा मितवा है। जनता जनार्दन जिसका मान है, जनता जनार्दन जिसका मान है, ऐसे मुख्यमंत्री गहलोत अशोक मान है, ऐसे मुख्यमंत्री गहलोत अशोक मान है। अब मैं एक मिनट बैठा। आप विकास जी के समर्थक हैं, विकास जी को दिल से चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे। जो भी उद्बोधन हो, पूरी जो जनता जनार्दन देवतुल्य जनता जो यहाँ पे एकत्रित है, वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहती है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप शांति बनाए रखें। जब मौका है नारे लगाने का तो जोश से खरोश से नारा लगाए। कहो दिल से कांग्रेस फिर से नारा नहीं जयघोष है। विजय का उद्घोष राजस्थान का विश्वास अशोक है, राजस्थान का विश्वास अशोक है। इसीलिए विश्वास जता रहे हैं दिल से, इसीलिए विश्वास जता रहे हैं दिल से। बार बार कह रही है जनता, अशोक जी आ रहे हैं फिर से, अशोक जी आ रहे हैं फिर से। इसी शब्द के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पूर्व विधायक बाबा नाथुराम जी सिरोदिया से कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हुड्डा साहब जी साहब, विकास जी चौधरी साहब, जी ठाकुर साहब और सारा मंच पर विराजमान मेहमान और सब जीता वाला सामने वाला किसान भाइयों, नौजवान साथियों, मैं थाना कह सकूं कि अशोक जी ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अबे वाइडा दियो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 2 ट्रांसफर का दिया है और किसानों ने दियो जी को बताओ धाको बिजली को बिल फ्री है। 2 महीना मिलावा 4000 यूनिट से धाके बिजली बड़े को नहीं। घर को भी किसान भाइयों को फ्री है। कोई कूलर चलाओ, कोई ऐसी चलाओ जिनका आजी को मैं नहीं कहूँ। बाकी गाँव काम सब फ्री है, ताको इलाज फ्री है, महिलाओं का जापा भी फ्री है। गाड़ी आओ ले जा पर छोड़े लूट लगी है बात नहीं। कितना दियो बताओ? 25 लाख रुपया इलाज। कोई सोचो कि 25 लाख में इलाज में मारो लगा सकूं? अशोक जी गहलोत है दिए दुर्घटना बीमू कोई वह नहीं, भगवान करे नहीं हो जाए तो 10 लाख रुपया। अरे अडात उड़ा दिया काम को, अडात उड़ायो नहीं। कोई मुख्यमंत्री
मोदी जी क्यों 25 लाख 15 लाख हटामाए कोई का आयो तो बता नहीं कोई आयो तो बताओ तो फिर वोट का काम को भाई वोट आपने विकास ठीक नहीं इन्हें सब वोट दो और भारी वोटों जिताओ हमारा आपने क्या बोले देखो टिकट मांगता को सबने अधिकार है टिकट एक ने मिले मनी मिलो मनी भी जीतायो 2 दफे था एमएलए रियो थे प्रधान रियो मार्केटिंग को अध्यक्ष रियो जिला कांग्रेस कमेटी को 12 साल तक अध्यक्ष रियो अरबों मोटा जीत कर बने तो आप लोगों की सेवा करिए और मुख्यमंत्री जी तो ऐसे आदमी है कि तो करता करता क्यों के लेबाड़ा थकेला मनी थकूला तो आज आचार संहिता लगी तो कोई घड़ी का फिर भी देवाई कोशिश करे कर्मचारियों की नौकरी में जिनकी पेंशन बंद कर दी बीजेपी सरकार दीदी चालू करी है मैंने घड़ाई क्यों कर्मचारी मिला है कि मैं तो अशोक जी को वोट देवा कर्मचारियों की ने धोखो मत कर दियो कर्मचारियों कोई कैसा नहीं कर दिए कर्मचारी दे तो फिर किसान तो दे ही नहीं तो वो चुनाव है इनमें कई नेता और आवेला कोई गिटकरी जी आवेला कोई आवेला बढ़ाड़ा कहीं ना आपने यूपी का मुख्यमंत्री जी आवेला कई तरह की बातें करेला क्या मंदिर को नहीं बनवा दे अरे मंदिर को कहीं मैं तो राम जी को नाम ही लिखवा देवा माँ को नाम ही राम का नाम है का नाम राम जी का नाम हो तो बताओ विजय प्रणा का अरे आपने तो राम का नाम ही है कई बार से इतनी बड़ी तादाद में आया हूं लेकिन थाने वाले कसम खानी है कि चुनाव के दिन तक चैन बदली जो नहीं तो कई आवेला फपूंदा कई दारू पावेला कोई लुटारा देला मैं चुनाव लड़ो हरिमाड़ा के मायने रेगत समाज ने खेलिया माटी कहाँ की खेलिया अजी लुक देगी नालिया में बना दी लोग ठोकरा दे नालिया में नहीं करेंगे जुबान की चोरी और नहीं लेंगे जुबान की बोरी तो जीते रहो नहीं तो कोई ज्वार की बोरी कोई बाजरा की बोरी मारते धांधला क्यों कर रहे अरे शो गहलोत जी थाने घर 15,000 रुपया 1,500 रुपया पेंशन दे रही है 2 पीढ़ी दे रही है 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो सिलेंडर फ्री 500 रुपये में सिलेंडर अरे कांग्रेस राज में सिलेंडर को कहीं पाओ नहीं सिलेंडर को कहीं पाओ अभी 1300 15 1200 कर दिया रुपया सीमा सोम जी 500 रुपये में दे दिए मुख्यमंत्री मिलेगा क्या जादूगर है लेकिन ईमानदार है गांधीवादी है जनता की सेवा की है तो मार तो हाथ जोड़ रहा है कब है कोई भेदभाव मत रखो दिलों वोट दीजो कांग्रेस को जुगाड़ भेजो तो अशोक गहलोत जी आया जी को सपनों ठाके हो तो मैं हमारे बलियों की थकी तो हाथ खड़ा करा बाबा साहब आपका आज का जो जनसमूह ये गवाही दे रहा है कि आज का जन जन अशोक जी गहलोत के साथ है किशनगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विकास चौधरी के साथ है नौजवान है ऊर्जावान है मैं अब आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूँ विकास ही मार्ग विकास ही सतपथ है विकास ही राजपथ है युवा दिलों की धड़कन विकास बस यही आस है निकलेंगे हर कदम पर
लिखना था हर कदम पर राजस्थान, यही विकास है, यही विकास है। वक्त की सुइयों को बदल के रख देता है, वक्त की सुइयों को बदल के रख देता है, बड़े बड़े तूफानों को मकल के रख देता है। यार इतिहास की बात क्या करते हो, युवाओं का जोश को भूगोल बदल के रख देता है, भूगोल बदल के रख देता है। आपके बीच आ रहे हैं आपके लाडले डॉक्टर विकास चौधरी अपने उद्बोधन के लिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मंच सम्मान योग है, लोग सामने दिव्य बैठे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब के चरणों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, किशनगढ़ की पावन धरा पे अभिनंदन करता हूं। हम सबके मार्गदर्शक इस किशनगढ़ ही नहीं पूरे अजमेर जिले में किसानों की राजनीति करने वाले आदरणीय बाबा नाथुराम सिनोदिया को फिर प्रणाम करता हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं। आदरणीय प्रभाजी नेकी महाराज जी सहित मंच पे विराजे सम्मानीय नेतागण और जिन्होंने मुझे संकट के समय न केवल बेटे की तरह समझा, अपना समझा, भाई समझा, बेटा समझा, ऐसे मेरे पिता समान बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। दुर्गा और सरस्वती के रूप में बेटी मोती स्वरूप चमक कर रही मेरी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, और जिन्होंने कंधे से कंधा लड़ा के इस राजस्थान की बीजेपी सरकार को जो केंद्र में बैठी है उनको भी इशारा करने का काम इन नौजवानों ने किया। मैं नौजवान साथियों को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, 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 जिस संकट के समय में जिस प्रकार की राजनीतिक हत्या उन लोगों ने मेरी की है, उस समय यदि हमारे को बचाने का काम किया है, हमारे को हाथ देने का काम किया है, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, अब इस हाथ को मजबूत करना है, उन ताकतों को दिखाना है कि अब जोड़ तोड़ वाली राजनीति इस किशनगढ़ में चलने वाली नहीं है। न केवल किशनगढ़ में चलने वाली है, बल्कि अजमेर जिला भी उनको पूरा सबक सिखाने वाला है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, आदरणीय गहलोत साहब, पायलट साहब, आदरणीय बाबा यहाँ के हमारे एमएलए थे। साथियों, ये एयरपोर्ट किसकी देन है, आपको जानने का अधिकार है। साथियों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दी, आपको जानने का अधिकार है। और आपको ये पूछने का अधिकार है कि आज उस एयरपोर्ट पे एक भी फ्लाइट चल रही है क्या। मैं आपके सुख दुख में अस्पताल में जाता था, जब उस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता था, तब गांव का कोई गरीब जब अस्पताल में आता, उनका कोई परिवार का सदस्य बीमार था, तब उसके जेब में उसको झांकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माननीय कांग्रेस की सरकार ने 25 लाख तक का चिरंजीवी इलाज उनको दिया है। साथियों, आप कैसे भूल सकते हो, या मेरे काफी नौकरी पेशा लोग खड़े हैं जो बुढ़ापे की लाठी इन लोगों ने बंद कर दी। आपको ओपीएस देने का काम भी आदरणीय कांग्रेस की सरकार ने किया है। आप कैसे भूल सकते हो साथियों, जब मेरी माता संकट के समय यात्रा करने जाती है, तो उसकी यात्रा को भी माफ करने का काम गहलोत सरकार ने किया। साथियों, मैं उस गांव से आता हूं जिस गांव ने कांग्रेस के सहयोग से न केवल सूचना का अधिकार दिया, उन्होंने नरेगा भी दिया, और अब आने वाले समय में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 7 गारंटियां भी हम आपको देने जा रहे हैं। साथियों, 7 गारंटियां दे रहे हैं। साथियों, मुझे पता है रात को 2 बजे भी कोई किसान फोन कर देता है कि मैं भूखा हूं, तो मुझे पता है मेरे घर के सामने इंदिरा रसोई है, जहां 8 रुपए में भोजन ये सरकार हमें उपलब्ध कराती है। साथियों, 1 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को
500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कराने का काम किया, आप कैसे भूल सकते हैं? मुझे पता है जब दुर्घटना होती है मैं अस्पताल जाता हूं, जब माता पिता का सहारा चला जाता है तब भी गहलोत सरकार उन माता पिताओं का ध्यान रखने के लिए दुर्घटना के लिए 5 लाख बीमा देती है। साथियों, ये कौन सोच सकता है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मुझे याद है साथियों, मुझे याद है, सुनो देखो, मुझे याद है जब कोरोना जैसी भयंकर महामारी इस देश में थी, एक तरफ लोग ताली थाली बजा रहे थे, दूसरी तरफ यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने भीलवाड़ा मॉडल यहाँ स्थापित किया। साथियों, हम नहीं भूल सकते। यहाँ किसान वर्ग हमारे सामने बैठा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पता है गौ माता हमारी माता है। जब गौ माता इस लंपी वायरस से काल का शिकार हो रही थी तब किसान परिवार को एक गौ माता के जाने में 40,000 रुपए कोई दे रहा तो ये कांग्रेस की सरकार दे रही थी। यहाँ किसान भाई बैठे हैं, मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि आपके 2000 यूनिट बिजली फ्री है या नहीं है? यदि ये सरकार वापस नहीं आएगी तो ये लोग वापस बिजली के बिल चालू करेंगे। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, क्या बिल आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? क्या मेरी महिला मुखिया को 10,000 रुपए हर साल मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? क्या गाय का गोबर 2 रुपए किलो में खरीदा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अभी हुड्डा साहब हमारे बीच में थे। साथियों, आदरणीय गहलोत साहब, इस राजस्थान में सबसे ज्यादा मजबूत जमीन किसी के पास है तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। पानी लाने का काम भी आप करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग उसी ERCP को यहाँ लागू नहीं करना चाहते। क्या उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? मैं बाबा के बारे में बोलना चाहता हूं। बने होंगे कोई MLA यहाँ से, आज भी बड़े बड़े पदों पे वो बैठे हैं, संवैधानिक पदों पे बैठने के बाद भी वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस खुले मंच के माध्यम से मैं ये ताल ठोक के कह सकता हूं कि इस किशनगढ़ में, पूरे अजमेर जिले में किसी ने किसान के पक्ष में राजनीति की है, किसी ने खाटी राजनीति की है तो नाथुराम फिरोदिया साहब ने की है। साथियों, अभी पत्रकार महोदय आए थे, ये गहलोत करते उम्मीदवार नसीम अख्तर साहिबा, हमारे वरिष्ठ नेता मंदिर गुजर साहब, प्रभा ठाकुर जी, आदरणीय स्वामी देखी महाराज जी और सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये जनसभा में सैलाब में देख रहा हूँ, आप उत्साह में देख रहा हूँ। इसे लगता है कि आप सबका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास हमारे कांग्रेस उम्मीदवार विकास चौधरी को मिल चुका। हमारी हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके विशेष परिस्थितियों के अंदर विकास जी को जानते कि नाथुराम फिरोदिया जी हमारे पढ़े नेता हैं, पहले विधायक रहे हैं। किशनगढ़ के लिए एक आवाज है, संघर्ष किया उन्होंने, हमेशा कमी नहीं रखी काम करने में और बहुत ही सम्मानित देता रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई जब विकास चौधरी कांग्रेस ज्वाइन की, टिकट मिला। सबसे बड़ी बात, नाथुराम फिरोदिया जी का आशीर्वाद मिला, ये हमारे लिए जो स्थिति है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें बताई आपको। अभी विकास चौधरी भी बता रहे थे आपको किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने वादे किए हैं।
हमें कहा गया है हमारे नेताओं द्वारा, कहा वादा करो मत, करो तुम निभाओ। इसलिए हमने कोई कमी नहीं रखी। 5 साल आपके सामने हैं। 5 साल में राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा। 4 मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, प्यार मोहब्बत भाईचारे का, और गरीब अमीर के बीच में, गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ेगी, आप सोच सकते हो गरीब की क्या स्थिति बनेगा। ये सोच करके मुद्दे बने, और मैंने मेरे बजट के अंदर इन बातों का ख्याल रखा। इसलिए मैंने महंगे रात शुरू लगाए। 10 गारंटी दी मैंने बहनों को, माताओं को, आपको मालूम है। और गारंटी दी नहीं, गारंटी लागू हो गई है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में ही है। 5 लाख का बीमा राज्यों में है, केंद्र में 5 लाख का, वो भी है 20% 25% लोगों के लिए है। लोग समझ नहीं पाए हैं, राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है जहाँ पूरी पब्लिक को, सभी को 25 लाख का बीमा दिया गया। राजस्थान के अंदर कहीं नहीं। स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बना दिया हम लोगों ने। बाकी आपको मालूम है कि बिजली की बात की अभी विकास ने, जिस प्रकार से 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट किसानों के लिए, अन्नपूर्णा किट, और गाय के लिए। ये हमारे विपक्ष के लोग जो है, गौ माता की बात तो करते हैं, पर हमसे ज़्यादा गौवध हो सकता है। गाय का विभाग बनाए हम लोगों ने बनाया है। 2 साल अनुदान कौन दे रहा है? पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का अनुदान दिया 5 साल के अंदर। पिछली बार 500 करोड़ का 2 सालों का। हमने कितना दिया? 3000 करोड़ का अनुदान दिया। 3000 करोड़। नंदी किसानों को भी हम लोग 12 महीने अनुदान दे रहे हैं। लंबी लोग आई, गाय हमारे तरह मर रही थी। हम लोगों ने भी गाजी करी थी आपको 40,000 रुपये प्रति गाय, मरने वाली गाय को हमने पशुपालन किया। हिंदुस्तान का दिया गया है, देश में दिया। और आगे हमने बीमा कर दिया है गाय भैंस का भी, 40,000 बीमा। तो ठीक है, चुनाव आगे इसलिए आगे प्रोसेस हो गया है, तो आगे जारी हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहूँगा 5 रुपये सिलेंडर हिंदुस्तान में हम लोगों ने शुरुआत की। हम लोग और इस बात मैंने और गारंटी दी है आपको। अभी मैं बताऊँगा आपको गारंटी क्या कहती है, वो क्यों दी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा काम ने कभी रखी नहीं। कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, एक रिकॉर्ड बन गया राजस्थान के अंदर। रिकॉर्ड बन गया है। कॉलेज गर्ल्स कॉलेज खोल दी, 130 कॉलेज खोली गर्ल्स। 500 बच्चे जो होगी लड़कियाँ स्कूल में, वहाँ कॉलेज बना दी जाएगी। ये मेरी घोषणा है। तो मैं कह सकता हूँ आपको इतनी योजना है कि मैं गिना नहीं सकता भी आपको। युवाओं के लिए अनुपति योजना, कोचिंग के लिए फ्री कोचिंग, 500 बच्चों को भेजना दुनिया के मुल्कों के अंदर सरकारी खर्चे पर। गरीब आदमी, किसान लोग कहाँ से पैसे लाएंगे फीस के लिए दुनिया के मुल्कों में। और मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा, बड़ौदा के महाराजा थे गायकवाड़, उन्होंने भेजा था। वो आज संविधान निर्माता बन गए। तो हम 500 बच्चों को भेज रहे हैं दुनिया के मुल्कों में। हमारे यहाँ के बच्चे जाके आएंगे, वो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। विजन 2030 में दिया, 3 करोड़ लोगों ने अपनी राय दी कि भाई है शांत रहो। विजन 2030 दिया हम लोगों ने, 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने राय दी। डॉक्यूमेंट क्या है हम लोग आगे की पीढ़ियों के लिए किया। इस प्रकार से हमारी हर योजना जो है 5 साल के आपका आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मौका मिला था मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो कोविड के अंदर 3 बार मुझे कोविड हो गया, मैंने परवाह नहीं करी।
मैंने पूरी तरह प्रबंधन किया, इलाज का मॉनिटरिंग करी। 350 बीसी मैंने करी होगी, बीच की पूरी राजस्थान के गाँव के अंदर डॉक्टरों से बातचीत करें, किसी को ऑक्सीजन मना नहीं दिया। भी बड़ा मॉडल की बात अभी की गई, पूरी दुनिया में वो फेमस हो गया। दुनिया में राजस्थान नाम पहुंच गया कि बीरोड़ा मॉडल से ही लोग बच सकते हैं। जब पूरे विश्व के अंदर महामारी थी तब बीरोड़ा मॉडल काम आया, दुनिया के काम आया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, काम की कमी रखी नहीं है। हमने अच्छे से कानून पास किए कानून, इसलिए आज हमारा हक बनता है वोट मांगने का। ये लोकतंत्र है, वोटों का राज है। वोटों का राज किसने दिया है? कांग्रेस ने दिया है। महात्मा गांधी के जमाने में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान, आज 70 साल के बाद में भी हम लोग लोकतंत्र कायम रखा है। यहाँ पर जमहूरियत कायम है देश के अंदर, ये हमारी खुशकिस्मती है। दुनिया के मुल्कों में लोकतंत्र हत्या हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी बार बार बंदूकों में रान होता है। वहाँ पर हमारे यहाँ पर गरीब को मान सम्मान, हमें हाथ जोड़ना पड़ता है, पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, किसान के भी, दलित के भी, पिछड़ों के भी, क्योंकि एक बोला धनी वो भी है हमारी वोट। ये खूबसूरती हमारी है, महिला का अधिकार वोटों का। अरे अमेरिका, इंग्लैंड में भी 100 साल लग गए महिलाओं का अधिकार देने में वोट का। हिंदुस्तान खुशकिस्मत है, महिलाओं बराबरी का हक दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहने को बहुत सारी बातें हैं। विकास चौधरी आपका नौजवान है, छात्र संघ का यहाँ अध्यक्ष रहा है। विकास चौधरी जो चुनाव जीत के अध्यक्ष बन गया अजमेर विश्वविद्यालय का, और मैं जब खड़ा हुआ था इसी तरह मैं भी छात्र संघ चुनाव जोधपुर विश्वविद्यालय के तहत मैं चुनाव हार गया। आप सोच सकते हो, अगर हारा हुआ आदमी आपकी सेवा कर सकता है, जीता आदमी क्या करेगा? हारने के बाद में मेरी शुरुआत हुई थी। हारने के बाद में मेरी शुरुआत हुई एनएसयू से। एनएसयू का मैं कार्यकर्ता था, अध्यक्ष था, और आज मुझे लंबा सा हो गया काम करते करते। कई बार मैं एमपी बन गया, केंद्रीय मंत्री बन गया, संगठन में काम कर लिया, और 3 बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन गया। कहना चाहूँगा, ये नौजवान जो है पता नहीं कहाँ जाएगा, कोई सोच नहीं सकता। ये पौधा जो है, ये पौधा लग रहा है और आप आज लगा रहे हो। पिछले चुनाव में लड़ा था, चुनाव हार गया, हार भी होती रहती है। अब 3 पैसे में ढेर कर गया वो तो पता नहीं मुझे, पर बीजेपी की हालत बड़ी पतली है राजस्थान के अंदर। आप सोचिए, 7 मेंबर पार्लियामेंट को आप विधानसभा के चुनाव की टिकट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्या आपके पास में वो उम्मीदवार नहीं है? और ठीक है, बोल रहा है सब हरा है। तो आप बताइए क्या कारण है? 25 MP जीता दिए जनता ने। और तो छोड़िए, आप जो आपसे संबंधित बात कह रहा हूँ मैं आपको, किशनगढ़ अजमेर जावर की जनता ज्यादा कौन करता है? पानी का संकट था 80 के दशक का। मैं भी मेंबर पार्लियामेंट था, केंद्रीय मंत्री था। शासक जी ने पानी नहीं आता था अजमेर के अंदर, किशनगढ़ के अंदर, जावर के अंदर। एक मिसाल बन गई राजस्थान के अंदर। अगर पीछे कोई टाइम नहीं बनता तो क्या स्थिति बनती है, आप सोच सकते हो। बांध कितने बने? शिवचंद्र माथुर जी हो सकते हैं, हरदीप जोशी ने मुख्यमंत्री दूरदर्शी रखी और अजमेर के लिए बेहतर बांध बना था शुरू से करना। अब तो पानी जयपुर में जाता है और लोगों को फायदा मिलता है। तो आज मैं कहना चाहूँगा, ERCP की योजना एक योजना खाली वसुंधरा के वक्त बनी। हम लोगों की नेचर या प्रकृति अलग है, हम सोचते हैं विकास की बात करते हैं, वो लोग नेगेटिव लोग सोचते हैं। उन्होंने सगा बनाई, रिफाइनरी बंद कर दी बाड़मेर की, मेट्रो बंद कर दिया जयपुर का,
कई काम बंद कर दिए। पशुपालकों में लेता था 2 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस, वो बंद कर दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ जो लोग बह गए थे पानी के अंदर बाढ़ में, उन बच्चों में नौकरी दे रहा था, नौकरी लग गई, आपको मालूम है। इसकी बंद कर दी, लगी हुई नौकरी को निकाले, बच्चों को निकाले, वो सरकार बोलती। और मैं क्या कर रहा हूँ, की योजना 13 जिले के, अजमेर भी आता है, जयपुर भी आता है, धौलपुर, करौली, माधोपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, 2 सब आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आपके अजमेर में खुद ने वादा किया था, मैं उनका वीडियो मेरे पास है, सकारात्मक सोच सकूंगा मैं। आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मुंह से निकल जाए, जयपुर की मीटिंग में अजमेर के अंदर कोई चुनाव चले थे, वादा कर लिया, एक योजना को, राष्ट्रीय परियोजना को सिद्धि कर सकते हैं। आज राजस्थान सरकार के साधन सीमित होते हैं। अगर भारत सरकार ले लेती है, टाइम 2 लाख हेक्टेयर में तो सिंचाई होगी किसानों को, 13 जिले में पीने का पानी मिलेगा। 16 योजना चलती देश के अंदर, एक योजना राजस्थान हट नहीं रखता है, जहाँ पर राष्ट्रीय परियोजना बनेगी, नहीं बना रहे, दिल किए हुए हैं। पानी का मंत्री जोधपुर का भी हमारा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो पानी का नहीं कर पा रहा है। बल्कि तो एक बार झूठ बोल गया, ये बात कहीं प्रधानमंत्री कही ही नहीं है, जब वीडियो बता दिया तब मुझे पोल खोली। आपने जोर जोर में कह दिया मीटिंग में जयपुर में, अगर प्रधानमंत्री ने कहा हो तो मैं राज्य इस्तीफा दे दूंगा। अब उनको पूछना चाहता हूँ किसी ने कही धरती से कि प्रधानमंत्री ने कहा, वो वीडियो सबके सामने है, आपने इस्तीफा देने की बात छोड़ो, हम आप इस्तीफा मांगते नहीं है, कृपा करके आप ARCP को राज्य परियोजना घोषित करवा दीजिए। 25 जनवरी, क्या वो पहले नहीं कर सकते थे दिल्ली के अंदर? तो आप सोच सकते हो, उसकी सोच वो है। और हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं, करीब 15-14 हजार करोड़ का मैंने बजट पेश किया अभी, उसके अंदर काम चल रहा उसका, उस पर रोड अटका रहे बोलूँ, मध्य प्रदेश को भड़का दिया, सुप्रीम कोर्ट भेज दिया उनको, वहाँ केस चल रहा हूँ, काम रोक दो राजस्थान के अंदर। आप बताइए, तो कहने में आप कहना चाहूँगा, हमने खूब स्कीम बनाई, आज पूरे देश के अंदर चर्चा राजस्थान की है। पहली बार राजस्थान चर्चा होने पूरे देश के अंदर, कितनी स्कीमें बनी है, चर्चा है पूरे देश के अंदर, वो अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं आगे के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि काम की कोई कमी नहीं है, कृपा करके आप जो है, अब जो हमने 10 गारंटी दी थी वो काम हमने लागू कर दिए हैं, इसलिए जनता का विश्वास जम गया है। ये सरकार कहती है वो करती है। अब 7 नई गारंटी मैंने पेश करी है, जो अभी आपको बता रहे थे विकास। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, वो योजनाएं क्यों लाए गए, महिलाओं का मान सम्मान जरूरी है। घर के मुखिया के पास हम लोगों ने कहा गृह लक्ष्मी गारंटी योजना, जैसे मैंने कहा आपको, अभी हम लोग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को। आप सोचिएगा, पहले 500 रुपये थी, 750 थी, 1000 रुपये मैंने कर दिया है। अपंगों को, विधवाओं को, एक नारी को और बुजुर्गों को 1 करोड़। और आगे अभी हमने फैसला कर लिया है, आगे 15% अपना बढ़ता जाएगा, 1000, 1500, 2000, 2000 बढ़ता जाएगा। अब अगर घर में बूढ़े माँ बाप है, सुनो बच्चे भाई, घर में बूढ़े माँ बाप है, मान लो बुजुर्ग है, और वो अगर मानते हैं भाई आज मेरी बेटी आएगी, ससुराल से आएगी, मेरी दोस्त आएगी, दोस्त आएगा मान लो, तो मैं 50 का नोट दे दूंगी। और उनके पास होता नहीं खुद के पास, कई बार मेरी बहन माता बैठी हुई है, कई बार वो सासू जी है, पैसा मांगने की भाई के आज वो आएगी, दोस्ती आ रही है, बेटी आ रही है, तो कुछ पैसे दे दो, तो
हो सकता है उस वक्त में बहू के पास मेरा नहीं हो, मना कर दे हो, तो सासू जी का मूड ऑफ हो जाता है। और अगर हम सरकार इधर देते 1000 रुपए तो सासू जी को जोश रहता है, बेटी आएगी, दोस्त आएगा, दोस्त आएगी, मैं 50 के नोट पकड़ा दूंगी, पूरे दूध नहीं भरेंगे। इसी प्रकार से घर के अंदर भी, घर के अंदर भाई घर के अंदर भी जो है छोटे दादा दादी होते पोते पोती हैं, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के। अगर दादा दादी के पास में पैसा है, उनको मालूम है कि मैं सेवा करूँगा तो मुझे भी 10 रुपये 20 रुपये इनाम मिलेंगे खर्ची के, तो पूरा टाइम नहीं पूछते दादा दादी को, खाना खाओगे, पानी दो आपके लिए, सेवा करते दादा दादी के साथ बच्चे की। और पैसा नहीं उसके बाद वो क्या करेगा? तो कम से कम मान सम्मान घर के अंदर भी पूरे लोगों का अच्छे तरीके होता है, परिवार के अंदर भी, ये मैंने महसूस किया है। इसलिए हमने सोशल सिक्योरिटी को लेकर के सबको 1000 रुपये महीने कर दी है, लेकिन बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है पूरे राजस्थान के अनुसार। अब मैं कहना चाहूँगा आपको अंत में, शराब गारंटी जो है गृह लक्ष्मी 10,000 रुपये मिलेंगे प्रति महिला मुखिया को, परिवार के अंदर सरकार की तरफ मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे, ये गारंटी दे रहे हैं आपको। नंबर 2, गैस सिलेंडर पहले उज्ज्वला योजना को मिलता था, दायरा बढ़ा दिया है, 1 करोड़ 5 लाख लोगों को मिलेगा, 5 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा उनको। नंबर 3, गोधन गारंटी, गायों का गोबर सरकार खरीदेगी, गाय का, भैंस का, सबका। छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत पॉपुलर हुई, हमने अपना इसको, जिससे कि एक तो आमदनी हो जाती है किसान की, और गाय फिरती है गलियों में। अब जो है हर एक पशुपालक उसको रखता बाड़े कहते हैं, जिससे कि गोबर वहाँ उपयोग हो सके। आप मानते गोबर और गाय मूत्र की दवाएं बनती है, खाद बनते हैं, बायोमास होता है, तो वहाँ छोटे इकाई लग जाती है। मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, अच्छा लगा मुझे। राजस्थान भर के अंदर गोधन स्कीम के नाम से तमाम गोबर खरीदा जाएगा, खाद बनेगा, बायोमास बनेगा, दवाएं बनेगी, ये काम के महात्मा दे रहे हैं, ये आपको गारंटी दे रहे हैं, इसी गारंटी। नंबर 4 गारंटी है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना। बचपन में मैं खिलाफ था इंग्लिश के, इंग्लिश क्या काम है? आज कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, दुनिया जुड़ गए, हम लोग बच्चे जानते हैं। हमने तय किया है इंग्लिश स्कूल खोलना शुरू किया इस बार हम लोगों ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे दोतारा जी, उस पर चालू किया इसको। मुझे खुशी है, आज नोटी खोलनी पड़ती है प्रवेश के लिए, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे जो गांव में चाहता है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ाना बच्चों को, उसके लिए स्कूल खोल दी जाएगी। टीचर की भर्ती जो है 10,000 की मैंने अनाउंस कर रखी है, जो पड़ेगी तो 20,000 करने के टीचर को, अच्छी इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को, उन्हें भविष्य सुधर सकते। आज मैं जाता हूँ गाँव में, अच्छी इंग्लिश बोलने लगे बच्चे। आने वाले 5-10 साल बाद देखेंगे आप, ये बच्चे दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका, पता नहीं कहाँ जा सकते हैं। तो ये हमने गारंटी दी है कि हम इंग्लिश पढ़ाने की स्कूल भी खोलेंगे। नंबर 4 गारंटी है, जो 12वीं के बच्चे हैं यहाँ भी खड़े होंगे, जो बच्चा 12वीं करके जाएगा फर्स्ट ईयर के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज के अंदर, उन सबको लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। ये हमने कहा। एक गारंटी दे रहे हम लोग, आपात रात गारंटी। आप जानते हैं कि सूखा पड़ जाता है, कई बार बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, गोलाबट्टी हो गई है, अंदर आ गया है, मकान गिर गया है, तो सरकार के नाम से बहुत कम पैसा मिलता है। हमने तय किया है इसकी बजाय हम लोग जो है 15 लाख तक का बीमा करवा रहे हैं, जिससे कि उसको मुआवजा जो है 15 लाख तक का मिल पाएगा। ये गारंटी हम दे रहे हैं आपको। अगले अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा इसको लागू करें। अंतिम गारंटी है ओपी लागू करना। ओपी लागू हमने किया कर्मचारी के लिए, कर्मचारी बहुत खुश है इस बार, उनके लिए हमने RGS स्कीम लागू की है, चिकित्सा की भी बहुत शानदार स्कीम है। OPS का वेलकम पूरे देश में हो रहा है, शुरुआत हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं अगली बार सरकार बने
अभी केंद्र सरकार मान नहीं रही है, उनको भय है कि इसे खत्म कर देंगे। बीजेपी की राज्य 14 राज्य है देश के अंदर, वो कोई एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं ओपीएस को, सब एनपीएस चला रहे हैं, कॉर्पोरेशन चला रहे हैं। हमने वादा किया है सरकार लाओगे तो हम ओपीएस के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली के अंदर कानून पास करेंगे। इस प्रकार की गारंटी हम दे रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, काम जो किए हमने किशनगढ़ में पिछले 5 साल में, आपको मालूम है कि चाहे वो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, पर हमने कमी दे रही काम की। मैंने ऐसे में क्या रखा था, किशनगढ़ से मेरा विषय लगाव भी है, लगाव विषय जो विश्वविद्यालय बनाया किशनगढ़ में केंद्रीय, वो मेरी चॉइस थी किशनगढ़ के लिए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बनते ही हैं, ये हमने बनवाया। एयरपोर्ट जो है आपका, ये आपके जो आगे महाबल के लोग हैं, हमने कहा आप आगे आइए। आकाश का बड़ा था, हमने कहा एक सड़क बनानी होती है, धीरे धीरे एयरपोर्ट बन जाता है। वो सड़क बनने की शुरुआत होते होते आज शानदार एयरपोर्ट बन गया किशनगढ़ के अंदर। अजमेर में बन नहीं पा रहा था, मैं खुद केंद्रीय मंत्री रहा हूँ सिविल एविएशन का, तब से मांग हो रही थी। तो अजमेर और किशनगढ़ दूरी कितनी ज़्यादा तो है नहीं, आज आराम हो गया, कई सराहें आती जाती है। अभी विकास जी कहने लगे, अभी उस पर कमी आ गई है। तो मैं कहना चाहूँगा वो बन गया। बाकी तो लंबी लिस्ट है, रूपनगढ़ बोराड़ा में किशनगढ़ में कॉलेज खोल दिया गया, अरे में ITI की कॉलेज खुल गई, किशनगढ़ में जिला अस्पताल बना दिया, किशनगढ़ को जिला अस्पताल में दर्जा दे दिया। यहाँ पर CSC को 50 बेड में कम्युनिट किया गया है। बांदर सीधरी में PHC, अरे में SDM ऑफिस, सिविल और न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऑफिस खोल दिया। किशनगढ़ में व्यापारिक लेकिन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर NI एक्ट का स्पेशल कोर्ट खोला गया है। किशनगढ़ में डिपो के इकाई कार्यालय की स्थापना की गई है। अराई और रूपनगढ़ में केशीपुर मंडी बनाई जा रही है। तेजाजी महाराज धाम फुलपुरा अजमेर में विकास कार्यों का कार्य जारी हो गया है। अरे में रोडवेज पर सिस्टम बनाया जा रहा है। अरे किशनगढ़ पेयजल योजना की 420 करोड़ की स्वीकृति जारी हो गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की सड़कों के विकास कार्य हो रहे हैं। अब किशनगढ़ के लोगों में अपील करना चाहूँगा, एक नौजवान को मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं भी इनकी तरह ही 29 साल का था तब मुझे पहली बार अपील करने का मौका मिला। मैंने आप सोच सकते हो कि नौजवान जो होता है उसको चिंता रहती है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे वहाँ पर आशीर्वाद मिलेगा। मैं जब MP बना 29 साल का था, ठीक है, पर हमेशा मुझे ये चिंता रही, हर वक्त मैं ऐसे काम करूँ, क्षेत्रीय जनता के लिए विकास का काम करूँ, सुख दुख में भागीदार बनूँ, तो जाके मुझे वापस जनता चुनेगी। और ये चिंता जो होती है आदमी को, वही काम कर सकता है। विकास चौधरी नौजवान है, लंबा फ्यूचर है, आपका आशीर्वाद मिलेगा। वो सोचेगा अगली बार मुझे वापस आशीर्वाद देना है, जम के काम करेगा आपके। इसलिए इसको मौका दीजिए। एक वोट कीमती होता है। उत्साह जोर के साथ में होश सकते हुए एक वोट घर से ला करके डलवाओगे, बटन दबाओगे, वो काउंट होगा। नारे लगाने खाली काम नहीं चलेगा। साथ में आप वोट आए लोग जाके हाथ के निशान में वोट बटन दबाएं, तब जाकर के विकास चौधरी को आप कामयाब कर पाओगे। ये मेरी आपसे अपील है। साथ अपील है कि पुष्कर से नसीम बहन बैठी हुई है, इंसान नसीराबाद से शिव प्रकाश गुर्जर नौजवान है, वो भी, उनको भी टिकट मिला है। वो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है, वो भी अच्छे नौजवान नेता हैं, उनके लंबा फ्यूचर है। ब्यावर से पारस पंच जैन हैं, जो पिछली बार बहुत कम वोट से हार गए थे। मसूदा से राकेश पारिक है, जो फ्रीडम फाइटर्स फैमिली के ताल्लुक रखते हैं। ये केकड़ी रघु शर्मा हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, गुजरात के इंचार्ज थे। ये पहले मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ मंत्री रहे। यहाँ पर जो कोरोना था उसको तो मंत्री ही थे, चिकित्सा मंत्री ही थे, अच्छा काम किया था। वो आपके यहाँ के हैं, नया जिला बन गया केकड़ी आपका, ब्यावर नया जिला बन गया है। और द्रौपदी कोहली
अजमेर दक्षिण से। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो फैसले किए पार्टी ने, मैं आपसे नम्र निवेदन करूँगा, सरकार तभी बनेगी तब आप इन सबको जिताओगे। सरकार तभी बनेगी। अगर आप चाहते हो हमने कुछ काम किया है, स्कीम लेके आए हैं, कानून पास किए हैं, देश में मान सम्मान बढ़ा राजस्थान का, मैं आपसे अपील करूंगा, एक एक सीट का सवाल होता है। पिछली बार अजमेर जिले ज्यादा सीटें जीत नहीं पाए, इस बार आप जिताओगे तब मैं समझता हूँ कि सरकार बनाओगे, बनेगी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इस बार जो स्कीम लेके आए हैं उनको और मजबूत करेंगे, गारंटी को पूरा करेंगे और कोई कमी नहीं आने देंगे। आपके हमेशा साथ खड़े मिलेंगे आपको, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने कई नवाचार नहीं किए। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने वाली सरकार पहली राजस्थान सरकार, अलग बजट पेश हुआ राजस्थान का किसानों के लिए। आप पूछ सकते हो कि क्या क्या प्रोविजन किए होंगे हम लोगों ने। लंबी बात है, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, कृपा करके आप डॉक्टर विकास चौधरी को कामयाब करें। और मुझे खुशी है कि आप जिस जगह बुजुर्ग लोग बैठे, माता बहनें बैठी हुई है, उत्साह देख रहे हो नौजवानों के अंदर, तो मैं आपको विश्वास लेके जा रहा हूँ, भारी बहुमत से विकास चौधरी कामयाब होंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब यहाँ से डॉक्टर विकास चौधरी जी नामांकन रैली के रूप में, जुलूस के रूप में, रैली के रूप में नामांकन दाखिल करने जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप उनकी नामांकन रैली में उनके साथ पधारे, चले। और भोजन की व्यवस्था भी वहाँ पर है राघव परिवार की ओर से। राघव परिवार की ओर से भोजन की व्यवस्था है प्रभात कॉलोनी में। बाइक कहाँ कैसे लोगे वहाँ?